बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक एक बड़ी अहम खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गुज़श्ता रात को एक वीडियो हमने शेयर की थी और ख़बर आपको बताई थी कि जो थेरेपी वर्क के 6 लोग हैं, CEO ताहिर ज़हूर समेत, उन तमाम की ज़मानतें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं। अब इस केस में बड़ा अहम मरला आन पहुंचा है, क्योंकि जब मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया था एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने, और अब जो तफसीली फैसला है वो जारी कर दिया गया है। और तफसीली फैसला 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसमें वजूहात क्या हैं, क्यों ज़मानत मिली, क्योंकि कल जब समात हुई थी तो उस समात के बाद ऐसा तासुर मिल रहा था कि प्रोसिक्यूशन ने अपना बड़ा ज़बरदस्त केस जो है वो पेश किया है। अब ये लोग ज़मानत के मुस्तहिक नहीं हो सकते और अदालत ज़मानत मुस्तरद करेगी, लेकिन उसके बरअक्स हुआ और ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई और 5-5 लाख रुपए के मुचलकों की एक ज़मानत मंजूर की गई थी थेरेपी वर्क के तमाम 6 जो है लोगों की, CEO की। और इसमें जो फैसला जारी किया गया है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। इस फैसले के शुरू में अदालत ने जो बैकग्राउंड है इसका कि कैसे जो है वो शौकत मुकद्दम को पता चला, उसकी वालिदा को पता चला, उन्होंने ढूंढना शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने उनको 20 जुलाई को इतला दी और उसके बाद वो ये FIR का सारा मतन जो है वो रिप्रोड्यूस किया गया है कि वो वहाँ पे आए, उन्होंने डेड बॉडी को देखा, उसके बाद उन्होंने FIR करवाई। फिर उसके बाद उन्होंने 24 जुलाई को एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी, जिसमें जो जाकिर जाफर हैं उसका वालिद है कातिल का, और असमत आदम जी, इसके अलावा उनके 2 जो मुलाजम थे खानसामा और चौकीदार, उनको उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद जो है वो किया गया। इसके अलावा थेरेपी वर्क के 5 लोग CEO जो है वो उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट 24 जुलाई की सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नहीं शामिल किए गए थे। 8 जुलाई की सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उनको शामिल किया गया। ये अदालत ने इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखा है। उसके बाद अदालत ने ये कहा है कि जो पटिशनर के जो वकील थे उसने केस जो पेश किया उसकी सारी रुदाद में कल आपको सुना चुका हूँ, वही रिप्रोड्यूस की गई। बैरिस्टर जफरुल्लाह जो है उनकी जानिब से वकील थे, दूसरी जानिब शाह खावर जो है पटिशनर साइड से वकील थे। तो प्रोसिक्यूशन का केस है, उसको अदालत ने ये लिखा है कि प्रोसिक्यूशन ने ये कहा है कि जो असमत आदम जी हैं और जाकिर जाफर का जो रोल बनता है, इसी तरह जो थेरेपी वर्क के लोग हैं इनका रोल भी इसी तरह इस केस में बनता है, ये कहा गया। दूसरा इल्ज़ाम इन पर यह लगाया गया कि सबूत इन्होंने ज़ाया करने की कोशिश की, जिस तरह असमत आदम और जाकिर जाफर जो है उनको मालूम था लेकिन उन्होंने पुलिस को इतला नहीं दी। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो पुलिस को इतला बर वक्त न देने का पॉइंट प्रोसिक्यूशन का, उसको रिप्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन के केस को अदालत ने ये लिखा है कि अमजद के हवाले से ये बताया है कि उसने अपने आप को ये बताने की बजाय कि उसको जख्मी किया गया है, उसने कहा कि ये रोड एक्सीडेंट का नाम दिया गया। उसके बाद अदालत ने ये सारा लिखा, उसके जो जितनी भी सारी तफसीलात हैं इसमें जो मुल्ज़मान शामिल हुए सारा लिख कर, उसके बाद अदालत अपने फैसला जो है वो उसने तहरीर करना शुरू किया। तो ये लिखते हैं कि साइकोथेरेपी जो क्लिनिक है ये चला रहा है ताहिर ज़हूर और इसके टीम जो है वो 5 लोग हैं जो गिरफ्तार हैं इसमें। उसके अलावा जब वो ये कत्ल हुआ, नूर मुकद्दम का भयानक किस्म का कत्ल हुआ, तो उस वक्त ये ताहिर ज़हूर और उसकी टीम के 5 लोग जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इसके अलावा अदालत तीसरे पॉइंट में ये लिखती है कि जो शिकायत कुनंदा है शौकत मुकद्दम, उसने भी अपने बयान में ये कहा कि अमजद वहाँ पे गया, उसने दरवाज़ा खोला, ताहिर ज़हूर जो कातिल है उसने उस पर अटैक किया, वो ज़ख्मी हो गया। ये जो बयान है जो कंप्लेनेंट्स की जानिब से जो चीज़ सामने आई उसमें भी कहा गया। उसके बाद चौथा पॉइंट अदालत ये लिखती है कि पुलिस के मुताबिक ताहिर ज़हूर ने जो जाकिर जाफर के फ़ोन के बाद वहाँ पे अपनी जो है वो टीम भेजी जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ, जहाँ पे ये कत्ल हुआ। उसके बाद अदालत लिखती है कि इस स्टेज पर ये फ़र्ज़ नहीं किया जा सकता कि वो वहाँ पे जो सबूत थे वो मिटाने गए थे, जिसका इल्ज़ाम जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से लगाया गया है। तो इस पॉइंट में अदालत ने कहा कि इस स्टेज पे ये चीज़ डिटरमिन नहीं हो सकती। उसके बाद छठा पॉइंट अदालत ने यह लिखा है कि ट्रायल कोर्ट में फैसला होगा कि कत्ल से पहले क्या थेरेपी वर्क के CEO और उसकी टीम को इस कत्ल का मालूम था या नहीं था। यह ट्रायल कोर्ट में डिसाइड होगा। इस स्टेज पे इसका ये मरला नहीं है कि उसको डिसाइड किया जाए। आगे जाकर अदालत लिखती है कि बादियुन नज़र में ये कत्ल में शामिल नहीं थे
اور جو ضائع کرنے کا جو معاملہ ہے, جو ایویڈنس, جو ثبوت ضائع کرنے کا معاملہ ہے, وہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ طے کرے گی, یہ عدالت نے کہا ہے. اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ امجد جو وہاں پہ پہنچا وہ زخمی ہوا. اس میں کمپلیننٹ بھی یہ کہہ رہا ہے, اگرچہ اس نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایکسیڈنٹ لکھا ہے تو اس کا زخمی ہوا, تو امجد کے زخمی ہونے اور وہاں پہ موجودگی سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ امجد جو قاتل ہے اس کے والدین سے اس کا کوئی رابطہ تھا یا ان سے کوئی انسٹرکشن دے رہا تھا یا اس جو ثبوت تھے یہ مٹانے کی وہ کوشش کر رہا تھا. 9واں پوائنٹ جو ہے وہ عدالت لکھتی ہے کہ جو طاہر ظہور ہے, سی ای او ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے تھراپی ورک کا, وہ ایک بوڑھا آدمی ہے جس نے ذاکر جعفر کی کال کے بعد اپنی ٹیم کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا, اور اس کی ٹیم جب پہنچی تو اس سے پہلے جو ہے یہ قتل جو ہے وہ ہو چکا تھا. عدالت آگے 10ویں پوائنٹ میں لکھتی ہے, اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, پراسیکیوشن نے یہی بات کی تھی کہ جو ذاکر جعفر ہے اور عصمت آدم جی ہے اسی کی طرح اس کا طاہر ظہور اور اس کی ٹیم کا رول بنتا ہے. تو عدالت نے کہا کہ ان کی طرح ان کا رول جو ہے وہ نہیں بنتا. جس طرح یہ کہا گیا تھا ان کی ضمانت مسترد ہوئی تو ان کی بھی ہونی چاہیے, رول ایک قسم کا ہے. تو عدالت نے کہا ہے کہ ان کا رول جو ہے اس طرح نہیں بنتا. اس لیے عدالت آگے جا کر لکھتی ہے کہ اس موقع پر یہ جو ہے وہ بے فائدہ ہوگا, بے جا ہوگا کہ ان ملزمان کو, جو 6 ملزم ہیں طاہر ظہور سمیت, ان تمام کو اس کا جو ہے وہ ان کو جیل میں رکھا جائے اور ان کو سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے, کیونکہ ان کا فیصلہ جو ہے ٹرائل کورٹ نے حتمی کرنا ہے کہ ان کا رول کیا قتل میں تھا یا نہیں تھا, ثبوت ضائع کرنے میں تھا یا نہیں تھا. آخری جو پوائنٹ ہے عدالت نے یہ لکھا ہے کہ جتنی بھی آبزرویشن اس کیس میں دی گئی ہے اس کیس کا ٹرائل کورٹ پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹرائل کورٹ جو ہے آزادانہ اس کیس میں اپنا جو ویو ہے ٹرائل جو ہے وہ کر سکتی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی عمل و دخل اس کیس کا اس کا اثر نہیں ہوگا. تو یہ ناظرین ججمنٹ ہے اور بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے نور مقدم قتل کیس سے متعلق. دوسری بڑی ججمنٹ ہے, پہلی ججمنٹ میں ذاکر جعفر اور اس کا عصمت آدم جی کی ضمانت مسترد ہوئی, لیکن دوسری ججمنٹ میں 6 لوگ جو ہے وہ رہا ہو گئے, 6 اب جو ہے وہ جیل میں ہیں مرکزی ملزم سمیت. لیکن امپورٹنٹ میں ایک اور چیز خبر بتا دوں آپ کو کہ رات سے جو ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کے جو وکلا ہیں ان کی جانب سے بھی اس ججمنٹ کی تلاش جاری تھی. یقیناً وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ عدالت نے کن گراؤنڈز پر ضمانت دے دی ہے, اور وہ بھی آگے جو ہے وہ اب ضمانت کی کوشش کریں گے. جو دوسری طرف عثمان مرزا کے لوگ ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹرائل کورٹ سے اگر ان کو ضمانت مل سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کسی کو ضمانت مل جائے. تو یہ ناظرین آج کی اپ ڈیٹ تھی, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.